सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज हम लोग अपरिकृत आंकड़ा मतलब जो कॉमा से अलग अलग रहेगा उसका माध्य निकालना सीखेंगे। कैसे? तो लॉन्ग विधि में, शॉर्ट विधि में मतलब लॉन्ग विधि में, मतलब 2 नंबर का आएगा तो कैसे आप बनाइएगा, 2 नंबर में 2 नंबर देगा। तो लिखिएगा माध्यिका या माध्यक निकालने की लॉन्ग विधि कैसे बनाना है। चलिए दे रहेगा तो डायरेक्ट लिखिएगा दिया है, क्वेश्चन नंबर दे रहेगा, दे के क्या लिखेंगे, दिया है। हम लोग कोई दे ले हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में सजा लीजिएगा। ये नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा दिया है, क्वेश्चन नंबर रहेगा जितना रहेगा क्यू, यहाँ पे क्यू लिख लेंगे। अगर 1 रहेगा तो 1 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर जितना रहेगा उतना लिखिएगा दिया है। इसको सजा लीजिएगा पहले आरोही क्रम में। कौन क्रम में? आरोही बोले तो बढ़ते क्रम में, आरोही बोले तो कौन क्रम में? बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सजा लेंगे। चलिए सजा लेते हैं। तो बढ़ता का कोई चीज़ है, जब पहले छोटा रहेगा तो पहले छोटा लिखिएगा। छोटा कितना है, 2 है। फिर उसके बाद कितना है, 3 है। ऊपर थोड़ा सा बड़का कौन है, 4 है। फिर उससे बड़का कौन है, यहाँ भी देखिए 4 है, कौन है 4 है। फिर उसके बाद कितना है, 5 और कोई है नहीं। एक इतना करने के बाद अब इसमें प्रेक्षण गिनिएगा, कई प्रेक्षण है, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। तो कॉमा जो लग रहेगा वो ये देखिए कॉमा से लगती है, वो प्रेक्षण है, ये वो प्रेक्षण, ये वो प्रेक्षण, ये वो प्रेक्षण, ये वो प्रेक्षण। तो n बराबर निकाल लीजिएगा। n बोले तो प्रेक्षणों की संख्या, तो कई गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5, तो लिखिएगा 5। अब ब्रैकेट में लीजिए, ये 5 जो आया सम की विषम, तो जो 2 से नहीं कटेगा पूरा पूरी उस विषम, और जो कट गया वो सम। देखिए नहीं कटेगा, 3 5 7 9 ये सब विषम कहलाता है, क्योंकि नहीं कटता है। तो विषम आ गया तो ब्रैकेट में लिख दिएगा विषम। अब ध्यान से सुनिए, बड़ी समझना है। तो 2 नंबर का पूछेगा तो फॉर्मूला लगाना है क्या कर विषम का। तो माध्यिका या माध्यक का फॉर्मूला विषम वाला होता है। माध्यिका या माध्यक का फॉर्मूला कब, जब विषम रहेगा तब, विषम रहेगा तब माध्यक या माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 वहाँ पद, n+1/2 वहाँ पद। कब, जब विषम रहेगा तब। एक बार फिर रिपीट, माध्यक या माध्यिका का फॉर्मूला जब विषम रहेगा तो क्या होता है, n+1/2 वहाँ पद। संबला ही बताएंगे इसके आगे, अभी विषम सिखा रहे हैं। विषम आ गया तो क्या देना है, अगर n का मान विषम आ गया तो फॉर्मूला लगाइएगा माध्यक या माध्यिका बराबर n+1/2 वहाँ पद। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब चलिए n का मान बता दीजिए। n कहेगा तो प्रेक्षणों की संख्या, कई गो इसमें प्रेक्षण था, 5 गो था, 5 अब +1 अब बटा कितना 2, अब फिर लास्ट में वही लिखेंगे वहाँ पद। यहाँ लिखना है वहाँ पद, वहाँ पद। हल कीजिए, 5 + 1 6 अब बटा 2 और वहाँ पद। ठीक, काट दीजिए, कितना आया 3। तो ये ध्यान रखिए, इधर जगह नहीं हमारे, उधर आ रहे हैं। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर 30 अब ब्रैकेट में 1 पद। अब ये जो समझना है, ये तो पूरा उड़ाता है, इतना तो हाले कर देगा सब कोई। अब देखिए 3वां पद, 3वां पद कहाँ से, जो आरोही क्रम और अवरोही क्रम, इसको ऐसे भी सजा सकते हैं, आरोही क्रम या अवरोही दोनों में सजा सकते हैं। ठीक, या तो आरोही क्रम सजा दीजिए या तो अवरोही क्रम, दोनों में से सजा सकते हैं आप। या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम, दोनों आंसर उतनी आएगा, सेम आएगा। जो सजाए हैं ओकरे में तीसरा पद खोजना है। अतः हल करने के बाद जो आएगा यहाँ वहाँ पद, जैम आएगा वहाँ पद, और वो खोजना क्या करेंगे, जो आरोही क्रम में सजाइएगा ना ओकरे में ढूंढिएगा। तो तीसरा पद ढूंढिए कितना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद कितना है, 4 है। तो तीसरा पद कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब माध्यक या माध्यिका बराबर कितना आ गया, इसका 4 आ गया। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं, फिर आप लोग बनाइएगा कैसे बनाना। अब एक और लेते हैं विषम वाला, एक विषम था, एक और लेते हैं विषम वाला, जो आप लोग देखते हैं सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए इतना 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 का माध्यिका या माध्यक निकालिए। कौन विधि से, लॉन्ग विधि से, बड़का विधि से। देखिए क्वेश्चन जितना रहेगा उतना दिया है, आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम लिख दीजिएगा, या आप लिख सकते हैं घटते क्रम भी लिख सकते हैं, उतना ही आंसर आएगा। दोनों में से या तो घटते क्रम या तो बढ़ते क्रम, दोनों में से आप कोई सजा दीजिएगा। ठीक, चलिए सजा देते हैं।
पहले छोटका कितना है 2 है, और फिर थोड़ा सा बड़का कौन है 4 है, और फिर बड़का कौन है 5 है, और फिर बड़का कौन है 13 है, और फिर कौन है 14 है। और कोई है ऐसा देखिए तो, और कोई है ऐसा, और कोई ऐसा नहीं है। अच्छा एक आदमी को और लेते हैं, या कर लेते हैं 7, या कर लेते हैं 9। चलिए इतना कर लेते हैं। अब सजाइए 5 हटा देते हैं। अब देखिए 5 तक गए, फिर उसके बाद 7 है, और फिर 9 है। चलिए उसके बाद फिर कितना है 13 है, उसके बाद चलिए कितना है 14 है। ठीक, अब चलिए सजा देंगे, माने जो दे ले रहेगा उसको आरोही क्रम में आप सजा दीजिएगा। ठीक, बढ़ते क्रम में सजा दीजिएगा। अब उसके बाद n का मान खोजिए, कई गो प्रेक्षण ओकरे में है 1 2 3 4 5 6 7 गो, n बराबर कितना लिखिएगा 7। अब ब्रैकेट में लिखिएगा सम की विषम, तो लिखिएगा विषम, कितना लिखिएगा विषम। अच्छा विषम आ जाएगा ना, तो फार्मूला माध्यक या माध्यिका बराबर फार्मूला कौन ची, तो n प्लस 1/2 और वहां पद n प्लस 1/2 पद कब, जब विषम रहेगा तब माध्यक या माध्यिका का फार्मूला n प्लस 1/2 पद। अब n का मान कौची, तो 7, n का मान 7 रखेंगे, प्रेक्षण की संख्या बताता है n का मान 7, 7 प्लस 1/2 और 1 पद। अब ये 7 प्लस 1 8/2, 8 बटा कितना 2 और 1 पद। अब कीजिए कट जाएगा 4 दूना 8, मतलब कितना आएगा ये 4वां पद, कितना आएगा 4वां पद ना। अब 4वां पद जो आएगा अब वो ढूंढना है कहाँ से, तो जो सजाइएगा ना आरोही क्रम या अवरोही क्रम ओकरे से ढूंढिएगा। जो यहाँ आएगा वहाँ पद, चौथा पद आया तो चौथा पद खोजिएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पद कितना है 7 है, तो हो गया माध्यक या माध्यिका बराबर कितना 7। जितना यहाँ पर आएगा ना और उतना ही पद खोजिएगा, प्रेक्षण में खोजिएगा, ढूंढिएगा। ये वाला दिल रहेगा ओकरे में ना, जो सजाइएगा आप आरोही क्रम या अवरोही क्रम में ना, ओकरे में जाकर ढूंढिएगा कि कईवां पद कितना है। जैसे यहाँ का चौथा का दिया था 7 हो गया, कहता 13वां पद दिया करेगा था, मतलब 5वां पद आता कितना था 5वां पद, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां पद कितना होता 9 होता आता। तब अगर आता दूसरा पद है, दूसरा पद खोजते हैं, पहला पद दूसरा पद। अब समझ में आ गया होगा, विषम रहेगा तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, विषम रहेगा तो बन जाएगा। अब हम लोग सीखते हैं सम वाला, क्या सम रहेगा, तो दोनों बार बनाया था वैसे बनाना, इसको नंबर नहीं काटेगा। समझ आ गया होगा, अगर समझ में आ गया ना तो जरूर कमेंट कीजिएगा यहाँ सर समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग सीखते हैं माध्यक या माध्यिका निकालने का। जब n बराबर विषम रहेगा, प्रेक्षणों की संख्या जब नहीं विषम नहीं बल्कि सम रहेगा, जब प्रेक्षणों की संख्या क्या रहेगा सम रहेगा, विषम सीख लिए, सम रहेगा तो कैसे निकालिएगा, कॉमा से अलग अलग रहेगा। अगर विषम आ गया तो कैसे निकालिएगा समझिए, दिले रहेगा का देगा 2 नंबर में बनाइए कि आपने यहाँ से निकाल दिए माध्यिका या माध्यक निकालिए लॉन्ग विधि से। 2 नंबर पूछेगा तब कैसे बनाइएगा, दिया है पहले लिखिएगा दिया है, और लिखिएगा दिया है, लिखिएगा आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम या अवरोही क्रम अर्थात घटते क्रम, दोनों में से कोई को लिख देंगे। इसको सजा दीजिएगा बढ़िया से, क्वेश्चन को लिखिएगा डायरेक्ट लिखिएगा दिया है आरोही क्रम या अर्थात बढ़ते क्रम लिख देंगे और सजा देंगे। सजा दीजिए तो आप लोग कितना सजाएंगे, बढ़ते क्रम मतलब पहले छोटका फिर बड़का फिर बड़का फिर बड़का, तो ये छोटका कितना है 2 है, एक बाद फिर बड़का कौन है थोड़ा सा है 4 है, फिर एक बाद कौन है देखिए था 5 है, फिर उसके बाद कितना है 13 है। अब n खोजेंगे, n का मतलब प्रेक्षणों की संख्या, कई गो प्रेक्षण इसमें जब कॉमा से अलग रहेगा 1 2 3 4 हो 4। अब देखिए सम की भी सम, तो सम तो जब प्रेक्षणों की संख्या सम रहे ना तो कर माध्यक या माध्यिका का फॉर्मूला विषम से अलग होता है। क्या होता है सुनिए, जब माध्यक या माध्यिका जब सम रहेगा तब 1/2 होता, 1 बटा कितना होता है 2 इंटू होता है ny2वां पद, ny कितना 2वां पद, अब प्लस होता है ny2 अब प्लस एजा पड़ी 1वां पद। समझ में आया, कैसे याद रखना आप लोग को, पहले 1/2 इंटू में ny2वां पद अब प्लस में ny2 एक को अधिक कर देंगे जब तो ny2
अब प्लस 1 वहां पद। फिर एक बार रिपीट, फार्मूला याद रखने का, सम रहेगा तब कैसे करेंगे, 1/2 दे देंगे इनटू में फिर n/2 वहां पर। अब फिर वही चीज रहेगा लेकिन उसमें एक को अधिक रहेगा तो n/2 कर देंगे और एक को अधिक करना है, कई जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे तो n/2 और प्लस में 1 वहां पर। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना, समझा जैसे समझ आ गया, आगे हो गया होगा 1/2 इनटू में n/2 वहां पर प्लस n/2 और प्लस में 1 वहां पर। चलिए हल करते हैं, 1/2 इनटू में अब n का मान रखिए कितना 4/2 वहां पर, अब प्लस अभी रखिए n का मान कितना 4/2 प्लस 1 वहां पर। अब हल कर दीजिए, 1/2 के 1/2 ये कटेगा 4 दूना 2 दूना कितना 4 आई कट जाएगा, देखिए 2 दूना कितना 4 तो बोलिए जाएगा दूसरा पद, ये गया दूमा पद, ये जाके दूमा पद ना, अब प्लस ये बताइए 2 और प्लस 1 कितना हो गया, ये पड़ी 3 हो गया ना, देखिए कट गया 2 दूना 4 2 और प्लस 1 कितना हो गया 3, माने एकरे से एगो अधिक या पड़ जाएगा, ध्यान रखिए या पर 2 या 3, अगर या 5 दे कितना आएगा 6 आएगा क्योंकि एक टूटेगा उसमें और वहां पर। अब देखिए अब बन गया आपसे 1/2, अब क्या करना है तो दूमा पद करने का ये आंसर नहीं हुआ, दूमा पद कहां से खोजिएगा तो प्रेक्षणमा में से खोजना, जो सजाइएगा ना आरोही क्रम या अवरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम अब घटते क्रम ओकरे से ढूंढना हम लोग को के तो दूसरा पद को, दूसरा पद खोजिए, पहला पद दूसरा पद कितना है 4, जो वहां पद आएगा जितना वहां पद आएगा उसको खोजिएगा प्रेक्षण से, जो सजाइएगा उसको एकरे से ना, जो सजाइएगा ओकरे से ढूंढना है। चलिए दूसरा पद कितना है 4, तो 4 लिखिएगा, अब प्लस तो प्लस लिखिएगा, तीसरा पद जो सजाएंगे ओकरे से तीसरा पद खोजेंगे तो खोजिए वहां पद, तो तीसरा पद कितना पहला दूसरा तीसरा कितना 5। चलिए अब दिन जुटेगा पहले कोष्ठ होता है ना, तो जुड़िए 4 + 1 कितना 5, इधर जगह नहीं दे रहा 1/2 आई हो गया कितना 5, 4 + 5 9, हल करेंगे तो आएगा 9 बटा कितना 2, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 1 × 9 9/2, इसको भाग दीजिएगा तो 4.5 आएगा, देख लिया बड़े भाग 2 से भाग दीजिएगा 9 में 4.5 आएगा। समझ में आया थोड़ा मोड़ा, अगर समझ में आया होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन दिए, एक आप क्वेश्चन और ले रहे हैं, देखते हैं हम लोग बना के, फिर आपको देंगे बनाने के लिए, बुलाना नहीं है बना के देंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, समझ आ गया। देखिए नहीं एक चीज समझ में आता तो रिपीट कर लीजिए, दोबारा देख लीजिएगा, ऑनलाइन यही तो फायदा हम लोग को है कि एक बार नहीं समझ तो दोबारा उसको पीछे कर लीजिए, भाई कर लीजिए देख लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहे बना रहे, चलिए अगला टाइप पर देखते हैं, अगला टाइप में मतलब उसी अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिले रहेगा देखिए क्यू क्वेश्चन जितना रहेगा उतना दिया है, आरोही क्रम में सजा लीजिएगा, तो सजाने के सिखा दें, पहले छोटका फिर बड़का फिर बड़का फिर बड़का फिर बड़का सजाइए तो 2 है, ओकर बाद फिर कितना फिर 2 है, ओकर फिर कितना है, ओकर से बड़ा कौन है 4 है, ओकर बड़ा कौन है 6 है, ओकर से बड़ा फिर कौन है 13 है, ओकर से बड़ा फिर कौन है 15 है, और कोई है देखिएगा और कोई नहीं, सजा लेंगे। सबसे पहले उसको दिया लेंगे और एक क्रम में सजा लेंगे, बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, और उसके बाद एक में कई प्रेक्षण है उसको गिनिएगा, कॉमा से अलग अलग है उसको गिना गिनिए 1 2 3 4 5 6, n बराबर कितना है 6, बराबर लिख देंगे सम है कि विषम, n बराबर 6 है जो सम है ना, कहीं दूसरा पूरा पूरी कट जाएगा, सम है तो सम जब आ गया तो माध्यक या माध्यिका का फार्मूला कौची 1/2 इनटू में n/2 पर अब प्लस में एक अधिक लाना उसमें तो n/2 अब प्लस में 1 वहां पर, कितना आसान है ना फार्मूला, आसान है, पहले माध्यिका या माध्यक का फार्मूला 1/2 इनटू में n/2 पर प्लस n/2 एक अधिक n/2 + 1 वहां पर। समझ गया आप लोग को, याद हो गया फार्मूला, याद हो गया तो कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा कि याद हुआ कि नहीं याद हुआ, ठीक जैसे समझाया उसको याद रखना, पहले 1/2 इनटू में n/2 वहां पर अब प्लस में एक से वो अधिक लेना n/2 अब कई जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे n/2 अब प्लस में 1 वहां पर,
आध हो गया होगा सबको? अगर आध हो गया होगा ना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आध हुआ कि नहीं आध हुआ। चलिए 1/2 के 1/2 ये आई इंटू आगे का मान खोजिए 6/2 और वहाँ पर अब प्लस n का मान कितना 6/2 और प्लस 1 वहाँ पर अब हल कर दीजिए। देखिए कट जाएगा ये कई बार में 3 बार में, ये कटेगा भी कई बार में 3 बार में। यहाँ देखिए आएगा 1/2 आई कितना तीसरा पद ना, ये रहेगा तीसरा पद मतलब कितना तीसरा पद। अब प्लस एटा बोलिए तो 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया ना, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 एटा से वो अधिक रहेगा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा तो कितना आ गया चौथा पद, चौथा पद ना। चलिए अब यहाँ से क्या करना है 1/2 अब तीसरा पद तो खोजेंगे कहाँ से तो प्रेक्षण से तीसरा पद। अब कौन प्रेक्षण से जो सजाएंगे बढ़ते क्रम ओकरे से खोजिए तीसरा पद पहला दूसरा तीसरा। तीसरा पद का मतलब तीसरा पद पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद कितना है 4 अब प्लस चौथा पद तो खोजिए पहला दूसरा तीसरा चौथा कितना 6 तो 6 लिख देंगे। अब जुटेगा पहले पोस्ट करेंगे 6 + 4 4 + 6 कितना 10 तो हो गया 1/2 आई इंटू ये कितना है 10 है ना। आप लोग जानते हैं इंटू में गुना होता है तो गुना करने का मतलब 1/2 और गुने 10 कट जाएगा ना कितने बार में 5 बार में। अब देखिए तो 1 × 5 कितना आया 5। समझ में आ गया होगा आप लोग को, फार्मूला भी याद हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिवाइज कर लेना, नहीं कहते कि ना शुरू से नहीं कैसे समझ में आएगा। अगर हमसे नहीं समझ आ रहा है तो आप दूसरी जगह देखिए जरूर समझ में आएगा। इन्हें ठीक से हम भी समझा सकते हैं। अगर मेरे से नहीं समझ में आया तो आप लोग कहीं से कहीं जरूर समझ में आएगा। इसलिए मेरा वीडियो ना देखिए दूसरे का वीडियो देखिए ताकि वहाँ समझ में आएगा। देखते हैं आप लोग ये बात हम क्लास में बोलते हैं, आप लोग क्लास में बोलते हैं कि अगर एक डॉक्टर के पास मरीज नहीं ठीक हो रहा है तो आप लोग जानते हैं दूसरा डॉक्टर पर जाते हैं। तो उसी तरह से अगर हमसे नहीं समझ में आ रहा है, हम आपको नहीं समझ पा रहे हैं समझा पा रहे हैं, आप मेरा वीडियो नहीं देखिए बल्कि दूसरे का वीडियो देखिए ताकि उनसे समझ में आ जाए। यही सीखना आप लोग को, जहाँ से आप लोग को नॉलेज मिले वहीं से ग्रहण कर लेना, समझे ना। इन्हें एकदम फिक्स है कि उन्हीं से पढ़ना है ना, जहाँ से आपको समझ में आए वहीं से पढ़ना। ये बात कान बैठा लीजिए, एकदम दिमाग बैठा लीजिए हमेशा। नहीं होता कि हम एकदम उन्हीं से पढ़ करेंगे, समझ में आवे चाहे ना, जहाँ से आपको समझ में आए वहीं पढ़िए जरूर, एकदम ध्यान रखना। ये बात को एकदम दिमाग बैठा लेना है। चलिए लेकिन हाँ अगर समझाते होंगे तो आप लोग को समझ में आ जाता होगा, इतना धीरे धीरे बताते हैं। अगर एक बार नहीं समझ आया वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, समझ में कैसे नहीं आएगा, आइए करेगा समझ में। आप लोग को हम दिए 2 क्वेश्चन बताएं, 2 टाइप पर बताएं, 2 क्वेश्चन बताएं, समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को देते हैं क्वेश्चन अब बनाने के लिए, देखते हैं आप लोग से बनता है कि नहीं बनता। मिटाते हैं इसको, सामने शब्द मिलल रहेगा, मिटाते हैं आप लोग को। अब क्वेश्चन देते हैं और आप लोग आंसर जरूर बताइएगा इसका। समय की विषम है उस पर फार्मूला बताइएगा। पहला क्वेश्चन ऐसे 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 मिटा देते। दूसरा क्वेश्चन चलिए ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन चलिए हो गया। चौथा क्वेश्चन हो गया। चलिए 5वां क्वेश्चन एक और दे दे रहे हैं। पांच क्वेश्चन दिए आप लोग को, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आप लोग से बनता है कि नहीं बनता। लॉन्ग विधि, शॉर्ट विधि में लॉन्ग विधि। ठीक, चलिए मिलते हैं हम तब तक अगले वीडियो में। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।